दीपक एग्रो का शुद्ध आटा, भारत माता आटा। लाहौल स्पीति में इन दिनों विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी तथा उनके समर्थक रात दिन लोगों को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रत्याशी रवि ठाकुर ने दूसरे राउंड की चुनाव प्रचार लाहौल व उदयपुर उपमंडल में तेज कर दिया है। उदयपुर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले जिला लाहौल स्पीति का अंतिम गाँव भुड्डंड, तिंदी, मियाड़ से लेकर हिमाचल के अंतिम गांव छिक्का तक चुनाव प्रचार को पूरा कर चुके हैं। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में अपने स्तर पर रात दिन प्रचार में जुटे हुए हैं। जिला मुख्यालय केलांग में अपनी चुनावी प्रचार अभियान के दौरान फुर्सत से समय मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भाजपा न केवल लाहौल स्पीति के विधानसभा उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतने जा रही है, वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रनौत भी इस सीट से जीतकर भाजपा की झोली में डालने जा रही है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। लाहौल के बेरोजगार युवाओं ने लाखों रुपए लोन लेकर रोजगार के लिए पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं। इन दिनों भारी संख्या में पर्यटक बारालाचा जाने के लिए लाहौल पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा पर्यटकों को बारालाचा नहीं जाने देने के कारण पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कोई कदम नहीं उठाता है तो उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, लाहौल स्पीति में अब टूरिज्म का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में जो टूरिस्ट बारालाचा या लेह की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर दिक्कतें आ रही है पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को। क्या कहना चाहेंगे सर? अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद जितने भी व्यवसाय में है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय है जिनका, और अभी अटल टनल खुलने के बाद और भी ज्यादा बहुत सारे होम स्टेज, होटल्स ये सब खुल रहे हैं और लोगों ने टैक्सियां बहुत सारी टैक्सी ली है और दुकानें ज्यादा खुल गई है। हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू कर दिया है, जगह जगह दुकानें खुल गई है, ढाबे खुल गए हैं, वे साइड एम्यूनिटीज खुल गई है। मगर बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, और हमने खाका भी बनाया था पिछली मरतबा, पिछली सरकार में भी बनाया था, इस सरकार में भी, अभी मैं जब तक था इस सरकार में तो हमने एक खाका बनाया था कि सुचारू रूप से पूरे लाहौल के अंदर जगह जगह नेचर पार्क्स बने। हमने व्यू पॉइंट बनाया, जैसे उदयपुर में है या मिनी मनाली में है, लौनी में है, हमारा दारचा के अंदर है, और भी आपका ये सिसु की तरफ को है, हमारा दालंग की तरफ है। तो हम चाह रहे थे पूरा लाहौल स्पीति विकसित हो, मगर यहाँ पर तो दिक्कत परेशानी ये आ रही है प्रशासन से। अभी हमने कई मरतबा कहा, पीछे जिलाधीश महोदय जाके आए खुद बारालाचा 2-3 बार, 2-3 महीनों से जा रहे लगातार। और अभी मुझे बताया पिछले हफ्ते जंगलात महकमे के कई गाड़ियां वहां जाके आ गई है, मगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो हमारी गाड़ियों को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। दारचा में पीछे हमने जिलाधीश महोदय को कहा और असिस्टेंट कमिश्नर को कहा, महेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री आए हुए थे, उनसे हमारा पूरा संगठन मिला, ये होटल एसोसिएशन वाले, तो उस समय फोन भी करा और आश्वासन दिलाया जिलाधीश महोदय ने कि एकदम तुरंत शुरू कर देंगे। मगर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीआरओ एक तरफ कह रहा है कि हमने तो बिल्कुल खोल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, जब बोले ये प्रशासन वाले ऊपर तक जा रहे हैं खुला, और दूसरे इनके विभाग के जैसे जंगलात महकमे के दूसरे आवाजाही चली है, जब बीआरओ वाले जा रहे हैं तो पर्यटन क्यों नहीं जा सकता? इसका खमियाजा हमारे यहाँ के लोकल लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने ऋण पे यहाँ पे गेस्ट हाउसेस बनाए हैं, व्यवसाय शुरू किया है, अपने गाड़ियां वगैरह ली है, और जितनी भी बुकिंग्स हमारी कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे बहुत माहौल अच्छा नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है लोगों में, और प्रशासन इस तरह से बिहेव कर रहा है, और सरकार ऐसा लग रहा है ही नहीं, नहीं प्रशासन को ऐसा लग रहा पैरालिसिस हुआ है, क्योंकि बारंबार बोलने से इनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि या तो हम इनके विरोध में या तो प्रदर्शन करेंगे, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके ऊपर या तो लीगल कोई कार्रवाई करेंगे कि जितना नुकसान हमारे यहाँ हो रहा है वो प्रशासन भरपाई करे, क्योंकि अभी जितनी भी बुकिंग्स है ज्यादातर कैंसिल हो रही है। लोग जाना चाहते हैं ऊपर, जहां तक बर्फ पड़ी हुई है, स्नो पॉइंट पे बारालाचा की तरफ जाना चाहते हैं, शिंकुला की तरफ जाना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा शिकायत मुझे आ रही है, और प्रशासन इसको बड़े हल्के से ले रहा है, सरकार भी हल्के से ले रही है। तो इसका मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द, अगर ये नहीं करते हैं तो हम लीगल नोटिस देके कार्रवाई करेंगे, जिसकी जितना नुकसान हुआ है इनकी वजह से। अभी आप देखिए आधा साल तो बीत गया है, पीक सीजन चला है अभी।
पीक सीजन चला है मनाली में हर जगह, और मतलब बड़ा ढीला डाला रवैया। इसका हम देखेंगे 5-6 जून के बाद इनके खिलाफ हम करेंगे, कार्रवाई भी करेगी सरकार। धन्यवाद। सर, आजकल जो है आप कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा सर इस बार? पूरे भारतवर्ष में चुनाव चले हुए हैं और कई चरण हो भी चुके हैं। प्रचार प्रसार हमारा भारतीय जनता पार्टी का चरम सीमा पे है और बहुत अच्छा रुझान है लोगों का। मतदान भी एग्जिट पोल्स का मुझे लगता है बिल्कुल हमारे फेवर में आएगा, और चूंकि हम 543 सभी सीटों पे सहयोगियों के साथ लड़ रहे हैं चुनाव, और बाकी ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जो कि सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है केंद्र पे, और 4 सीटें हिमाचल की भी जीत रहे हैं हम। और लाहौल स्पीति की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ उपचुनाव यहाँ पे चला है और 5 अन्य क्षेत्रों में चले हैं, तो यहाँ भी क्लियर कट, क्योंकि आपने देखा ही है पिछली मर्तबा 43 सीट की हमारी 43 विधायकों की जो सरकार थी वो अपना राज्यसभा मेंबर तक नहीं जिता पाई, और किस तरह का ढीला डाला रवैया, और किस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो सारे उग चुके थे। विधायक भी इनके कारगुजारी से खुश नहीं थे। ये एक बड़ा कदम दिया था, तो इसमें आपको खुद ही समझ लेना चाहिए, और जनता भी समझदार है। सब 6 के 6 हमारे उपचुनाव में जीत होगी, और निश्चित रूप से कंगना रनौत जी है तो बहुत सशक्त कैंडिडेट है यहाँ के। हमारे पूरा मंडी इकट्ठा हो गया और उन्हें पूरा समर्थन दे रहा है, तो हमारी सभी सीटें हिमाचल प्रदेश में जीतेंगी। अभी हम लोग यहाँ ब्रॉड आए हैं आपके गांव के अंदर, और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने समय निकाला और हमारा स्वागत किया, हार्दिक अभिनंदन आप सबको। और ब्रॉड तो आपको मालूम ही है, यहाँ पे जितने भी कार्य हुए हैं, पहले 2 कार्यकाल मेरे रहे, विधायक चुना आप लोगों ने, उससे पहले मेरे माताजी पिताजी भी रहे, तो हम सब एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। अभी से नहीं, बहुत पहले से। जब मेरे माताजी भी विधायक थे, ज्यादातर लोगों को याद है कि यहाँ से जो बुजुर्ग है उदयपुर से दिंदी और ये आगे का रास्ता उन्होंने ही शुरू करवाया था। बहुत पुरानी बातें हैं ये। और आपका बाद में चलो छोटे काम मैंने भी उनके पश्चिमों पे पिताजी के माताजी के अपने तैयार कराए। आपका ब्रॉड का रास्ता भी है ना, और पेयजल समस्याएं हैं आपकी, वो भी मैं अवगत हूँ। आपके यहाँ पे जितने BRO में लगाया हमने, बहुत ज्यादा मजदूर। यहाँ पे बढ़ोतरी के लिए भी हमने बात की थी, पहले 10,000 मिलता था आप लोगों को, बढ़ा के 18,000 किया इसको। इस तरह से आपके जैसे मंदिर के नीचे भी आंगन का, इसका स्कूल का नीचे स्कूल भी बनवाया हमने, सड़क में भी हमने काफी कार्य किया। और आपके 150 से ज्यादा तो अभी बच्चे हमने इसमें अग्निवीर में लगवाए। धन्यवाद। और 700 पहले लगाया हमने, 700 पहले हमने बात करी थी, उसमें सीटें भी रखी थी, तो वो डोगरा रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स में उसमें भी लगे हैं। तो ये सारी योजनाएं और कार्य हम कर रहे हैं। मगर अभी पीछे आप लोगों ने मुझे 1 साल पहले चुन के भेजा, 1-1.5 साल पहले, पर साल भर में हमने देखा जो कारगुजारी थी, चाहे पार्टी की थी चाहे सरकार की थी, सही तरीके से जो हमने समझा था उस तरीके से नहीं हो रहा था काम। हमारे यहाँ पे जितनी पेयजल योजनाएं हैं, उठाऊ जल योजनाएं हैं, या हमारे किसानों के लिए, कृषि के लिए और बागवानों के लिए आपके पौधों को जो पानी पहुंचना चाहिए, या खाद पे हमारे सब्सिडी आती थी, या हमारे इस पे सब्सिडी आता था, हमारा उपकरण पे औजार होते ना, जैसे पावर स्लो है, टिलर है, सारा बंद कर दिया, पॉली हाउसेज में बंद कर दिया। हम बारंबार बात उठाते रहे, मगर काम नहीं हो रहा था। बजट जो हमको मिलता था 100%, वो घट के इन्होंने 30% कर दिया हर चीज में। तो हमारे जैसे सड़कें बननी है, कुलें बननी है, जो भी काम होना है ना, वो रुक गए सारे। ब्लॉक का भी पैसा कई बार यहाँ आता भी था, वापस चला जाता था। तो बारंबार हमने विधानसभा में आवाज उठाई, कभी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में आवाज उठाई, कभी प्लानिंग में आवाज उठाई, कभी हम आवेदन देते थे। चलो बजट की बात भी आप अलग है, वो भी बहुत सबसे बड़ी समस्या है। छोटे मोटे जैसे ट्रांसफर करनी है, कुछ करनी है, एडजस्टमेंट करना है, तो सरकार उसमें भी हमारे साथ तालमेल नहीं रखती थी। तो ऐसी समस्याएं बहुत आई, इसलिए हमने ये सोचा 14-15 विधायकों ने कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के नुमाइंदा जो है हमारा राज्यसभा में जाता है ना, 2 हाउस होते हैं,
एक तो लोकसभा एक राज्यसभा में, कि बजट वहां से सुचारू रूप से आता रहे, हमारा तालमेल बना रहे हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार का, इसलिए वोट दिया। मगर इन्होंने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हमको निष्कासित कर दिया, सरकार और इन्होंने मिलकर, विधानसभा अध्यक्ष ने, और हम सर्वोच्च न्यायालय भी गए, वहां पर भी 2-3 पेशी भुगतान किया हमने, मगर वो ज्यादा उसमें विलम्ब पड़ रहा था, इसलिए हमने शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी से बात किया। दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 13 करोड़ इसमें सदस्य है। उन्होंने इतना इज्जत मान सम्मान दिया है, लाहौल स्पीति का कोने में तिब्बत के बॉर्डर पे हमको उन्होंने टिकट दिया। उन्होंने कहा कि पहले जो हमारे नुमाइंदे थे बीजेपी के, रामलाल जी मंत्री रहे, मगर वो हार गए थे चुनाव हार गए थे। अभी 1 ही वर्ष हुआ और मुझे भी 5 वर्ष थे, अभी 4 वर्ष बाकी थे। हमने छोड़ा लोगों के हित के लिए, जो कदम उठाए हित के लिए उठाए। उन्होंने कहा लाखों हजारों लोगों ने चुना हमें और हमको निष्कासित किया, इसलिए उन्होंने दोबारा से हमको टिकट दिया। अभी हम दोबारा से आप समझो अदालत में आए, ठीक है? तो आप लोगों ने मदद करना और कामयाब करना, है ना? परमात्मा से प्रार्थना भी करना कि हम लोगों को दोबारा से सेवा का मौका मिले, ठीक है? आगे बढ़ चढ़ के, चाहे हमारे बहनें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आगे नौकरियों की बात है, हर तरह से करेंगे हम, ठीक है? और माता मृगला के हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, ये मैं दिल से अपना मदद मांगता हूँ, है ना? हम सब लोग यहाँ आए और हमारे कंगना रनौत जी महिला है, युवा है, नेत्री है वो, है ना? पूरे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने नाम बनाया है, ठीक है? और मोदी जी के खास है, उनको वोट करिए। कमल का फूल का निशान है तो कोई भी काम नहीं रुकेगा आपको, ठीक है? तो ये आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद और जय ब्रॉड, जय माता दी। जय श्री नेत्री के रूप में उन्होंने काम किया और एक नाम कमाया, बहुत ही लीडर है। उद्धव ठाकरे जैसे जो शिवसेना, आपने सुना होगा कितना आक्रामक लोग हैं, तो उनके साथ भी उन्होंने टक्कर लेके मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की बात को रखा और उनका घर तक उन्होंने बुलडोजर से वो कर नष्ट कर दिया। मगर फिर भी उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ हर चीज आगे रखी है। और जब समय आता है, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती है पूरे भारतवर्ष में किसी भी पार्टी के खिलाफ बड़ी निडरता से देते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि, और मोदी जी से और हिंदुस्तान के सरकार में उनका बहुत अच्छी पैंट है, तो हमने तो अपने कार्य देखे नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा उनको बढ़त देंगे यहाँ से, तो हमारा कोई भी काम नहीं रुकेगा। और हमारा सारा बजट लाहौल स्पीति का या ट्राइबल एरिया का केंद्र से आता है। केंद्र में सरकार निश्चित रूप से बन रही है, क्योंकि अभी 543 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों में लड़ रही है सहयोगियों के साथ, और बाकी जितनी भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे प्रांतों की पार्टी है, वो कम सीटों में लड़ रही है। और इसलिए उनका सरकार बनना तय है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि बाकी तो कोई 60 सीट में लड़ रहा है, कोई 70 में, कोई 200 सीट में, ज्यादा से ज्यादा। ये आप मन में डालिए। दूसरा ये है कि हमारा अभी 6 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, 6 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से कि आप सबको मालूम है कि अभी हमने वोट करा भारतीय जनता पार्टी सरकार के नुमाइंदे को दिल्ली में वोट इसलिए डाला क्योंकि हमारे यहाँ पे कार्य ठीक तरीके से नहीं चल रहे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारी पार्टी की कार्य प्रणाली थी कांग्रेस की, इस सरकार की, वो सही तरीके से नहीं थी। अब लाहौल स्पीति में ही देखते होंगे, जैसे आप लोगों को उन्होंने वायदा किया 500 रुपये, 1500 रुपये, तो वो भी हुआ नहीं। किया, मुख्यमंत्री जी ने 3 बार घोषणा की। 25 अप्रैल को उन्होंने स्पीति में बोला, उसके बाद धर्मशाला कहा, यहाँ आके भी कहा कि हम देंगे। दबाव मैंने भी बनाया, मैंने कहा जब आप लोगों ने ये एजेंडा रखा है तो क्यों नहीं कर रहे हैं। मगर कितनों को 60-65 लोगों को दिया, वो भी 1150 पहले सोशल पेंशन जो वो देते थे जयराम जी, उसको 350 बढ़ा के देते। तो ये आंख मचौली जैसी बात हुई, ठगाने वाली बात हुई, झूठ हो गया, फ्रेक किया एक तरह से। उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ उपकरण मिलते हैं बागवानों को, किसानों को, तो पावर टिलर है या सॉ है या मशीनें है या खाद है, बीज है, इस पर सब्सिडी खत्म कर दी पॉली हाउसेस पे। इसी तरह से हमारे यहाँ पे और भी
जितने भी बजट आना था पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में, उसमें भारी कमी आ गई। पहले जो 100% मिलता था वो अब तकरीबन सिर्फ 30% मिलता है। तो काम कैसे होना है? हमारे पेयजल योजना है, कोई और उठाव जल योजना है, भाव योजना है, जैसे पानी लगाना है खेतों को, वो तो चाहिए ही चाहिए। नौकरियां भी इन्होंने कहा देंगे, 1 लाख नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में कुछ नहीं मिला। उल्टे अब जैसे चलो मैं भी अपने लेवल पे मेहनत करता हूँ, 150 से ज्यादा तो हमने अग्निवीर में लगा दिया अभी हाल ही में, और हमने कितने तो डोगरा रेजिमेंट है, लद्दाख स्काउट है, कोई 700 से ऊपर वहाँ लगाया बच्चे। तो हम कोशिश करते हैं स्वयंभू रोजगार के लिए भी, यहाँ सड़कें भी। मेरी माता जी के समय में ये पांगी वाला सड़क उस जमाने में हुआ था सेंक्शन, ये जोड़ना चाहिए जी, तो उस समय हुआ था। अभी ब्याण नाला की सड़क हो जी, तो हम भी यहाँ कोशिश करते हैं सड़कें जैसे बिजून जोड़ना है, इधर जोड़ना है। आपके यहाँ पे स्कूल है, उसको एनहांस करना था। यहाँ पे जो हमारे पर्यटन की योजनाएं हैं, अभी आपके वहाँ लौंडी में भी बना रहे हैं नेचर पार्क को, पर्यटन को बढ़ावा मिले। कोई आपके यहाँ पे बना रहे हैं मिनी मनाली में पर्यटन को विकसित करने के लिए नेचर पार्क, आपके ऊपर बना रहे हैं ये व्यू पॉइंट है इधर उदयपुर पॉइंट ऊपर से दिखते हैं। इस तरह से पूरे लाहौल स्पीति के अंदर व्यापक तरीके से हम एक संतुलित तरीके से उसका विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। साहसिक पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है। जब हमने वोट डाला तो हमको निष्कासित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति, क्योंकि एक तो सिंघवी जी है, सिंघवी जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो सब 14-15 लोगों ने, विधायकों ने मन बनाया था कि इनको वोट देंगे। तो क्या है कि एक तो इन्होंने वाटर सेस का केस लड़ा हमारे सरकार के खिलाफ 2000, उसमें हम लोग हार गए थे। और इन्होंने फिर एक राम जन्मभूमि, राम मंदिर के खिलाफ भी केस लड़ा, ये काल्पनिक है, ये घटना घटी नहीं कभी राम के साथ, वो भी वो हार गया। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे हिमाचल के नहीं है, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो हिमाचल से ही थे, पहले मंत्री भी रहे थे, तो हमने इसलिए वोट करा उनको कि बजट की कमी ना है, हमारी पहचान भी उनसे। तो ये सारी प्रतिक्रिया में हमको निष्कासित किया विधायक की से। अब हजारों लाखों ने चुना था, हम सबको 9 विधायकों ने वोट किया। तो अभी शीर्ष नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में जैसे टाइम लग रहा था, कि बोला लोगों को कोई दिक्कत या विलम्ब नहीं पड़ना चाहिए उनके काम के लिए, इसलिए उन्होंने हमको टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के पहले जो रामलाल जी थे उनको पहले टिकट दिया था बीजेपी से, वो